हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने जो नाउन को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा। हमने सीखा नाउन के काइंड्स को, उसके जितने भी काइंड्स थे हमने एक एक करके इन सारे काइंड्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। यानी कि हमने नाउन को जो है पूरी तरीके से पढ़ करके अब बारी आती है हमको पढ़ने की। वो है नाउन जेंडर। ये नाउन में ये है, नाउन के जेंडर को कैसे पता करेंगे, वो चीज हमको पढ़नी आज की टॉपिक। ठीक है। आज का जो सेशन होगा, उस सेशन में हम ये सीखने का कोशिश करेंगे, ये जो नाउन है उनके जेंडर क्या है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है। हेडिंग आएंगे आप सभी, जेंडर ऑफ नाउन। क्या पढ़ना भाई हमको? क्या पढ़ना हमको? जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है। जेंडर ऑफ, यानी कि हमने जितने भी प्रकार के नाउन को पढ़ा, पिछली क्लासेस में जितने भी प्रकार के हमने नाउन को पढ़ा है, उनका जेंडर क्या है, वो सारी चीजें सीखनी है हमको है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, जेंडर चार तरीके के होते हैं। ठीक है। जेंडर कितने होते हैं? जेंडर चार तरीके के होते हैं। मेरे साथ लिखेंगे आप सभी, जेंडर चार तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? जेंडर चार तरीके। लिखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। ऑफ जेंडर। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं कुल? ये होते हैं कुल चार। ठीक है। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं कुल चार। इसमें पहला है मैस्कुलिन जेंडर। पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। फिर फेमिनिन, फेमिनिन या फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। फिर है तीसरा पार्ट, कॉमन जेंडर। इसका क्या है? कॉमन जेंडर। और चौथा है मेरे भाई न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। ये कुल चार प्रकार हैं इसके जेंडर के। कौन कौन से हैं वे है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर उसी को पढ़ते हैं। फिर है कॉमन जेंडर, एंड देन लास्ट न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। ये जो है, यही सारी जो है, ये है नाउन के, माफ कीजिएगा, जेंडर के गाइड्स। ठीक है। अगर इनको हिंदी में देखा जाए, अगर आप हिंदी इसका जानना चाहें, ये होते हैं पुल्लिंग। इसे हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है। इसे कहेंगे स्त्रीलिंग। इसे कहेंगे स्त्रीलिंग। और ये जो होगा नपुंसक। ठीक है। इसे इस तरीके से हिंदी में जाना जाता है। ठीक है। चलिए एक एक करके जानेंगे हम इसको, एक एक करके जानेंगे हम इसको,
क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर, क्या होता है फेमिनिन जेंडर, क्या होता है कॉमन जेंडर और क्या होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर से हिंदी में कहते हैं पुलिंग। ये मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं, यानी कि ये पुरुषों को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं मेरे भाई? ये दर्शाते हैं पुरुषों को, ये होते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग। फेमिनिन जेंडर ये दर्शाते हैं स्त्रियों को। ठीक है, ये दर्शाते हैं स्त्रियों को, ये होते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है। कॉमन जेंडर इधर मेल और फीमेल, यानी कि इसमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। ठीक है, इसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग रिप्रेजेंटिंग होता है, ना इधर मेल नॉर फीमेल, यानी कि इसमें ना मेल होते हैं और ना ही फीमेल। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? चलिए, हम एक एक हम एक एक जेंडर को जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं। बढ़ते हैं आगे। और पहला जो जेंडर होगा वो हम पढ़ेंगे, पहला जो जेंडर होगा फिर हम पढ़ेंगे होगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है मेरे भाई? मैस्कुलिन जेंडर होते हैं मेल रिप्रेजेंटेटिव। कैसे होते हैं ये होते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग, यानी कि ये पुरुषों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ये पुरुषों को दर्शाते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए, अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय। ठीक है, बॉय यानी लड़का, फादर। ठीक है, फादर, हस्बैंड, हस्बैंड, बॉय, फादर, हस्बैंड, सन, पीटीसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैस्कुलिन जेंडर। ये जो सारे के सारे हैं, यानी कि बॉय, फादर, हस्बैंड और सन, सारे के सारे कैसे हैं? मेल हैं। ठीक है, ये कैसे, ये सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे मेल हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे जेंडर के अगले काइंड की ओर, जो होगा फेमिनिन जेंडर। ठीक है, जो होगा फेमिनिन जेंडर। दूसरा हो जाएगा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या है? दूसरा फेमिनिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर। फेमिनिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर, ये होते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग। कैसे होते हैं ये होते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग। मेरे भाई, मैस्कुलिन जेंडर जो था वो मेल रिप्रेजेंटिंग था, फेमिनिन जेंडर जो है वो है फीमेल रिप्रेजेंटिंग। कैसे हैं ये? फीमेल रिप्रेजेंटिंग है। ठीक है, कैसे हैं? फीमेल रिप्रेजेंटिंग है। कैसे हैं? फीमेल रिप्रेजेंटिंग है। अब जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, इन्हीं के ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, इन्हीं के हम फेमिनिन जेंडर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे बॉय का हो जाएगा गर्ल। ठीक है, लड़का का लड़की। फादर का हो जाएगा मदर, लेकिन पिता का हो जाएगा माता। हस्बैंड, हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, लेकिन पति का हो जाएगा पत्नी। सन का हो जाएगा डॉटर।
ठीक है, पुत्र का हो जाएगा पुत्री, बेटी, इत्यादि। ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, फेमिनाइन जेंडर। कौन कौन से हैं वे है गर्ल, मदर, वाइफ, डॉटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फेमिनिन जेंडर या फिर फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, चलिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए आप सब। चलिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूट्रोजन। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रोजन। क्या पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे न्यूट्रोजन। पढ़ेंगे अब न्यूट्रोजन। तीसरा काइंड है न्यूटर। तीसरा काइंड है न्यूटर। ठीक है, ये है न्यूटर। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग। ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तु। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, वस्तु, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप नॉन लिविंग। ठीक है, ये ना तो फेमिनिन होते हैं ना ही मैस्कुलिन होते हैं, यानी कि इनका जेंडर बता ही नहीं किया जा सकता। मतलब ना ही मेल की कैटेगरी में आते हैं ना ही फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वस्तुएं होती हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, एग्जाम्पल इसके देखेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा चेयर। चेयर आप बता पाएंगे कि मैस्कुलिन है फेमिनिन। ठीक है, क्या आप बता पाएंगे कि चेयर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। वाटर, वाटर आप बता पाएंगे कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। गोल्ड, क्या आप बता पाएंगे कि गोल्ड मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। आप स्कूटर ले लो, क्या आप बता पाएंगे कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ना तो मैस्कुलिन होते हैं और ना ही फेमिनिन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग। कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग होते हैं। यहाँ तक क्लियर। और अब पढ़ेंगे जेंडर के फोर्थ यानी कि लास्ट काइंड, कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। ये जो जेंडर होते हैं, ये मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं, लेकिन ये जो वर्ड होता है वो एक ही होता है, जो उस मेल के लिए भी यूज किया जाएगा, उस फीमेल के लिए भी यूज करो। ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। कैसे होते हैं, या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं,
कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, यानी कि दोनों के लिए ये जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो होता है, इधर मेल और फीमेल, या आप लिख सकते हैं मेल या और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक ही वर्ड होगा जो मेल के लिए भी यूज होगा और फीमेल के लिए भी यूज होगा, ठीक है। एक ही वर्ड होगा जो मेल के लिए भी यूज होगा और जो फीमेल के लिए भी यूज होगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहें, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहें, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्ट एग्जाम्पल्स में। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल टीचर। टीचर कैसे हो सकते हैं? टीचर मेल भी हो सकते हैं और टीचर फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये जरूरी तो नहीं है कि टीचर सिर्फ मेल हो या टीचर सिर्फ फीमेल हो। टीचर तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे टीचर, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़के स्टूडेंट होते हैं, लड़कियां स्टूडेंट नहीं होती, या फिर लड़कियां स्टूडेंट होती हैं, लड़के स्टूडेंट नहीं होते। यानी कि पढ़ने वाले सभी लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो स्टूडेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टूडेंट जो है मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और आप अगर लिखना चाहें, डॉक्टर लिख लीजिए आप। डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। गेस्ट, गेस्ट, ठीक है, पीटीसी। यानी कि मेहमान आपके जो होंगे वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। मेहमान जो होंगे आपके वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ये तो रहे जेंडर, ठीक है। ये रहे चार प्रकार के जेंडर, ठीक है। यहां तक रहे जो वो है जेंडर, यानी कि हमने नाउन के चार जेंडर को पढ़ लिया। नाउन, नाउन के जो जेंडर होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं और हमने चारों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाए, ठीक है। मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाए, ठीक है। चलिए हम जानेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाए, ये सीखना है। तो भाई सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, यूं कहे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका ना पूरा शब्द ही चेंज होता है। मतलब वो मैस्कुलिन के लिए कोई अलग वर्ड यूज होता है और फेमिनिन के लिए कोई अलग वर्ड यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे वो आए, ठीक है, वो आए, वो आए, डॉग, ठीक है, वो आए, डॉग, फादर, फादर, वो आए, डॉग, फादर, अंकल, 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 ठीक है, हॉर्स, हॉर्स,
हॉर्स, किंग, हॉर्स के बाद किंग, 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 और मैन। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये है मैस्कुलिन जेंडर। कैसे हैं ये है मैस्कुलिन। ये कैसे है? ये है मैस्कुलिन। अब इनका अगर फेमिनिन, अगर इन्हें फेमिनिन में कन्वर्ट किया जाएगा, फेमिनिन या फेमिनाइन में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, वो जानते हैं। ठीक है। बॉय का फेमिनिन जेंडर होता है गर्ल। ठीक है। बॉय का गर्ल, डॉग का फिच। ठीक है। फादर का मदर, फादर का मदर, अंकल का आंट। अंकल का आंटी नहीं होगा, आंटी को वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन आंटी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, आंट होता है, ठीक है। अंकल का होगा आंट, हॉर्स का होगा मेयर। ठीक है। किंग का हो जाएगा क्वीन, मैन का हो जाएगा वुमेन, मैन का हो जाएगा वुमेन। ठीक है। मैन का हो जाएगा वुमेन। ये ये ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो बिल्कुल अलग है, मतलब मैस्कुलिन के लिए बिल्कुल अलग वर्ड यूज होगा और फेमिनिन के लिए कुछ अलग वर्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में, ठीक भाई, कुछ वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में सफिक्स जोड़ करके, कुछ वर्ड्स में जो है मैस्कुलिन में अगर उसमें सफिक्स जोड़ दिया जाए, कुछ सफिक्स को जोड़ करके जो है फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। जैसे वर्ड्स हैं, चलिए लिखता हूँ मुझे, कुछ मैस्कुलिन के वर्ड होंगे जिनमें सफिक्स जोड़ करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, इसमें कन्वर्ट किया जाएगा फेमिनाइन। वो वर्ड हैं, जैसे काफ। ठीक है। काफ मीन्स बछड़ा होता है, ठीक है, याद रखें। सर्वेंट, सर्वेंट, काफ, सर्वेंट, गोट। ठीक है। गोट, स्पैरो। ठीक है। काफ, सर्वेंट, गोट, स्पैरो। ठीक है। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए, अगर काफ का मैस्कुलिन जेंडर देखा जाएगा तो वो होगा बुल का। ठीक है। सर्वेंट का देखा जाएगा तो मैन सर्वेंट। ठीक है। गोट का देखा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर होगा डी गोट। ठीक है। अगर गोट का मैस्कुलिन जेंडर देखा जाएगा तो वो होगा ही गोट। और स्पैरो को देखा जाए तो ऑफ स्पैरो, ऑफ स्पैरो। अगर इनको फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाए, अगर इनको फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाए तो होगा बुल कॉफ का हो जाएगा काउ। ठीक है। मैन सर्वेंट का होगा वुमेन या फिर मेड सर्वेंट। ठीक है। इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम, वुमेन सर्वेंट या फिर मेड सर्वेंट। ठीक है। ई बोर्ड का हो जाएगा, ई बोर्ड का हो जाएगा सी बोर्ड। कॉक स्पैरो का, ठीक है, कॉक स्पैरो का हो जाएगा हैन स्पैरो। क्या होगा? हैन स्पैरो।
ठीक है। कॉक स्पैरो का हो जाएगा हैन स्पैरो। ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें सफिक्स जोड़ करके, यानी देखिए वर्ड क्या है, स्टाफ है, सर्वेंट है, गोट है, स्पैरो। अब देखेंगे सर्वेंट। सर्वेंट अगर आदमी है यानी कि मेल है, ठीक है, अगर सर्वेंट मेल है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैन सर्वेंट। ठीक है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा मैन सर्वेंट। हमें अगर उसका जेंडर पता है तो हम तो उसको मैन सर्वेंट तो कहेंगे। अगर वो सर्वेंट जो है वो फीमेल है उसको हम मेड सर्वेंट या फिर फीमेल सर्वेंट कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बकरी है, ठीक है, बकरा है तो ही गोट, बकरी है तो ही सी गोट। ठीक है, उसी तरीके से काफ है उसी तरीके से स्टार है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो है इस तरीके के, इस तरीके से जो है इनका जेंडर चेंज किया जाता है। ठीक? यहाँ पर हमने देखा पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज है। यहाँ पर देखा हमने सफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये सफिक्स वाले हैं। ये कैसे हैं, ये है सफिक्स वाले। ठीक है, ये कुछ जो है सफिक्स वाले हैं, इसमें पूरा वर्डिंग ही चेंज है। ठीक है, इसमें पूरी वर्डिंग ही चेंज है। चलिए, अब पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें प्रीफिक्स जोड़ करके उसको फेमिनिन जेंडर बना दिया जाए। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स जोड़ करके जो है, प्रीफिक्स जोड़ करके जो है प्रीफिक्स जोड़ करके जो है उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसको हम देखते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप सभी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप नोटिफाइड रहें लेटेस्ट वीडियो की। ठीक है, अब हम होंगे कैसे, प्रीफिक्स वाले, प्रीफिक्स जोड़ करके जो बनाया जाएगा इसके जैसे वर्ड देखा जाएगा। ठीक है, जैसे हो ग्रैंड फादर, क्या है, ग्रैंड फादर, क्या है ये, ग्रैंड फादर। पर ये तीन है, तीन है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फैमिली में। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्रैंड फादर। ठीक है, पीकॉक, पीकॉक। ठीक है, ग्रैंड फादर, पीकॉक, मिल्कमैन, मिल्क मैन, मिल्कमैन, मिल्कमैन, लैंडलॉर्ड, लैंड, लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड, पोस्टमैन, पोस्ट, इसमें प्रीफिक्स जो है। ठीक है, ग्रैंडफादर का क्या होगा, ग्रैंडफादर का होगा सीधा ग्रैंड, ग्रैंड। ठीक है, पीकॉक का हो जाएगा पी एन, पी एन। मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्क वुमेन, मिल्कमैन का क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन। लैंडलॉर्ड,
लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार होता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी। क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। ठीक है। पोस्टमैन का पोस्ट वुमेन। पोस्टमैन का पोस्ट वुमेन। ठीक है। एन है। पोस्टमैन का पोस्ट वुमेन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें प्रीफिक्स जोड़ करके, क्या जोड़ करके? प्रीफिक्स जोड़ करके इसको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, और उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब इससे ज्यादा कुछ भी कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन, ठीक है, उसको कॉमन कॉमन नॉन जेंडर कहते हैं, ठीक है। से कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं, ठीक है, उसको कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। जैसे आप लेंगे टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ठीक है, और ड्राइवर, और आप ले लेंगे असिस्टेंट, सिंगर, ठीक है, ऑर्फन, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनिमी, पर्सन, स्पाउस, टाइपिस्ट, बेबी। ये सारे जो होंगे वो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है भाई। अब हम कुछ ऐसे ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं चांद का जेंडर क्या है, तो आपका जवाब क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये चांद जो होता है, चांद जो है, उसका जेंडर क्या है, तो आप बता पाओगे? आप बता पाओगे? अगर इवन अगर आप चांद पर जाओ, वहां पर लाखों रिसर्च करो, तो भी उसका जेंडर नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। चलिए, मौत, मौत का जेंडर बता पाओगे कि वो कौन सा जेंडर है? मौत, डेथ, बता पाओगे आप कभी इसका जेंडर क्या होता है? अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो कभी उसका जेंडर नहीं पता चलेगा, ठीक है। सूर्य का आप जेंडर बता पाओगे? नहीं बताओ, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जेंडर बता पाना मुश्किल होता है, ठीक है। ठीक है? आप समुद्र का आप समुद्र का जेंडर बता पाओगे? आप ओशियन का जेंडर बता पाओगे? आप विंटर यानी सर्दी का जेंडर बता पाओगे? नहीं बता सकते, ठीक है। आप लव यानी प्यार की जो है जेंडर बता पाओगे? आप हेट हेट की जो है जेंडर बता पाओगे? नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। और इस प्रकार की चीजों का जेंडर पता करने के लिए इस प्रकार की चीजों का जेंडर पता करने के लिए हमें करना पड़ता है पर्सोनिफिकेशन। क्या करना पड़ता है? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण, ठीक है। क्या करना पड़ता है हमको? पर्सोनिफिकेशन, 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 इसे हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन अगर मेल है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा, उसके अंतर्गत मेल कौन से होंगे, फीमेल कौन से होंगे, वो जानेंगे, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन के बाद इन चीजों में, यानी कि ऐसी चीजें जिनका हम जेंडर नहीं पता कर पा रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन के बाद कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो मेल कैटेगरी में आ जाएंगी और कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो फीमेल कैटेगरी में आ जाएंगी।
तो देखते हैं, जिनके पास होगा पावर, पावर यानी कि शक्ति, जिसके पास शक्ति हो, ठीक है, जो होगा क्रूएल, यानी कि जो होगा निर्दयी, ठीक है, जो निर्दयी होगा, जिसके पास पावर होगा, जो होगा क्रूएल, जो जिसके पास होगा स्ट्रेंथ, जिसके पास होगा स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, और जो होगा यानी कि इस प्रकार की क्वालिटी जिस भी वस्तु में हमको देखने को मिलेगी वो होगा क्या, मेल। तो क्या होगा, जिसमें भी ये जो क्वालिटीज हैं, पावर, वेल, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सारी जो क्वालिटीज हैं जिस भी वस्तु में रहेंगी वो होंगे मेल, ठीक है। तो फीमेल कौन से होंगे, फीमेल होंगे, फीमेल के लिए होंगे वो सॉफ्ट, उनके पास होगी ब्यूटी, वे होंगे सॉफ्ट, उनके पास होगी ब्यूटी, वे होंगे काइंड, कैसे होंगे वो, दयालु होंगे, काइंड होंगे, और काम, काम है शांत। हालांकि औरतें शांत नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामेरियन लोगों ने इसको फीमेल की कैटेगरी में रखा है, तो हमको भी मानते हैं, ठीक है। चलिए, जिसके पास ये क्वालिटीज होंगी यानी कि जो सॉफ्ट होगा, ठीक है, जिसके पास ब्यूटी हो, जिसके अंदर काइंडनेस होगा, जो काम होगा, ये क्वालिटी जिसके अंदर होंगी, वे वस्तुएं जो होंगी वे आ जाएंगी किसके अंतर्गत, फीमेल के, यानी कि फीमेल के अंडर आ जाएंगे ये सारी चीजें। यानी कि पर्सोनिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है कि जिसके पास पावर, ट्रूएल, स्ट्रेंथ और हार्डनेस होगा वो होगा मेल, जिसके पास सॉफ्टनेस, ब्यूटी, काइंडनेस, काम, ये सारी चीजें होंगी वे होंगे फीमेल, ठीक है, ठीक है ना। अगर इनकी एग्जाम्पल्स देखें, अगर इनकी एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे होगा सन, विंटर, डेथ, ठीक है, सन, विंटर, डेथ, लव, वॉर, लव, वॉर, थंडर, थंडर, ठीक है, थंडर, ओशियन, ओशियन, समर, ओशियन, समर, विंड, विंड भाई आंधी होगा भाई, ठीक है, ये जो विंड है वो आंधी के लिए स्टैंड है, ठीक है, विंड, और टाइम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टाइम, बहुत सारे सिस्टम, ठीक है। ये जो क्या होंगे, ये आएंगे मेल की कैटेगरी में। अब फीमेल की कैटेगरी में क्या आएगा, फीमेल की कैटेगरी में आ जाएगा जैसे, जैसे हो जाएगा मून, अर्थ, ठीक है, मून, अर्थ, स्प्रिंग, ठीक है, मून, अर्थ, माफ करना, करना, नेचर, आपके बाद नेचर, ठीक है, मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, जस्टिस, कार, मर्सी, जस्टिस, कार, मर्सी, फेथ, ये जो सारी चीजें हैं तो कैसी हैं, फीमेल,
सारी कैसी हैं? जैसे हमने देखा पर्सनिफिकेशन के बाद, जिसके पास पावर, क्रूएल, जिसके पास पावर हो, क्रुएल्टी हो, स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस हो, वे जो चीजें होंगी वे होंगी मेल। वो मेल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे थे। सन, सन के पास क्या है? ताकत है। ठीक है, उसकी उसकी उससे जो है कोई आंख नहीं मिला सकता। ठीक है, वो उसकी ताकत है। विंटर, कड़ाके की सर्द जब पड़ती है तो आपको परेशानी तो करती है। ठीक है, डेथ, डेथ क्या आपको कोई मौका देती? देगी। बहुत जवानी में वो आएगी। ठीक है, वो क्रूएल। ठीक है, लव, वार, थंडर, गर्जनाहट, गर्जना। ठीक है, थंडर, गर्जनाहट, ये इसके अंदर क्या है? क्रुएलिटी है। ठीक है, ओशन, समुद्र, समुद्र के पास कोई सॉफ्टनेस नहीं है भाई। आप उसमें गए तो आप गए। ठीक है, समर, गर्मी आप बर्दाश्त कर पाते हो। ठीक है, ये सारी जो है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो मेल कैटेगरी में आएंगे। इसके पास क्या है? इन सारी एग्जाम्पल्स के पास क्या है? पावर है, ट्वेल्व है, स्ट्रेंथ है, हार्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके पास ये चारों, यानी सॉफ्टनेस, पिटी, काइंडनेस और कामनेस इसके पास होगा। वे सारी चीजें जो होंगी वे आ जाएंगी फीमेल के अंतर्गत। जैसे कि मून, अर्थ, चांद देखने में कितना खूबसूरत है, हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, ब्यूटी है। ठीक है ना, जस्टिस, नेचर, नेचर, प्रकृति, प्रकृति कितनी प्यारी होती है। मर्फी यानी कि दया, दया भाव तो है, काइंडनेस। ठीक है, फेथ, विश्वास, सारी चीजें क्या है? ये जो है वो फीमेल के अंतर्गत है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। ये मून, आप क्या कहते हो? चांद, चंदा मामा कहते हो? आप चांद को क्या कहते हो? आप चांद को कहते हैं चंदा मामा, लेकिन असल में वो चंदा मामा नहीं, वो है चंदा मामी। क्या है वो? चंदा मामी। ठीक है, क्योंकि ये जो मून है वो फीमेल की कैटेगरी में, इसको मामा नहीं कहेंगे। ठीक है, आप छोटे छोटे बच्चों को जब कहते हैं चंदा मामा, मत कहिए, चंदा मामी हम। ठीक है, उनको शुरू से ही सिखाइए, बचपन में गलत सीखे हो। ठीक है, क्योंकि मून के पास जो है ब्यूटी है। क्या है? मून के पास क्या है? ब्यूटी है। चांद बहुत खूबसूरत है, आप देखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पास अपना अलग चांद होता है। ठीक है, उस चांद से अच्छा उनको कुछ चांद ही नहीं। ठीक है, वो तो अलग की बात है। लेकिन जो हमारा मून इस देखते हैं रात में आसमान में, वो जो है फीमेल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास ब्यूटी है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, यहाँ तक जो है सारी चीजें आप समझ रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो है यहाँ पर, यहीं पर हमारा जो जेंडर समाप्त होता है। जेंडर क्या होता है मेरे भाई? यहीं पर हमारा जेंडर समाप्त होता है। बात रही प्रैक्टिस करवाने की, मैंने पिछली क्लास में बोला था मैं प्रैक्टिस करवा, तो मेरे ख्याल से हम नाउन पढ़ लें, नाउन जेंडर पढ़ लें, नाउन नंबर पढ़ लें और नाउन केस पढ़ लें। ये चारों चीजें जब हम पढ़ लें तो इकट्ठे इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मुझे रिसर्च, मैं सारे क्वेश्चन जो रिसर्च करके ले आऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जब सारे, जब ढेर सारे टॉपिक्स होंगे और ये पूरा एक बढ़िया चैप्टर होगा, तो इसमें क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे नहीं बताए हैं, तो हाँ भाई, मैंने इस क्लास में नहीं बताया कि एग्जाम्पल किस प्रकार के एग्जाम्पल्स या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन भरोसा रखिए आप मेरे साथ, आप अपना भरोसा बनाए रखें। आप नाउन जेंडर पढ़ चुके हैं, कल से हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। नाउन नंबर पढ़ने में 2 क्लास लगेगा, फिर नाउन केस पढ़ेंगे, 1 क्लास शायद उसको लग जाए। बस तीन तीन क्लास और बाकी है। उसके बाद हम 2 क्लास जो है प्रैक्टिस करें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो। मैं अपनी तरफ से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छा है, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। और अगर कोई भी डाउट इसके बावजूद रह जाता है आपके मन में, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप जो कमेंट्स में लिख दिया करिए। ठीक है, मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा आप सभी को। और अगर वीडियो कुछ सिखा रही हो, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप सभी को, और लगता हो मेरे द्वारा पढ़ाया गया और भी कुछ लोग सीख सकते हैं, तो आप उनको वीडियो शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और बस इतना ही है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट नहीं करता हूँ, ठीक है। और चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।